वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अपने घरों में खुश और शादबाद होंगे। आज मैं ये 2 साल के बच्चे का कार्डिगन लेके आई हूँ। इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड थी कि आप 2 साल के बच्चे के लिए कुछ बनाना सिखाएं। तो ये देखें, ये इसका कॉलर के साथ और ये इसके स्लीव्स, ये इन सारी की वीडियो मैंने स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड की है, जो कि मैं इसके साथ ही अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। और ये मैं उम्मीद करती हूँ ये 2 साल के बच्चे के लिए तो ठीक था, 2 से 3 साल के बच्चे के लिए ठीक होगा। अगर बच्चा हेल्दी है तो 1 से 2 साल के भी आ सकता है। तो वरना इसको मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। अब जब भी ट्राई करो बनाने की तो अपने बच्चे की अपने बच्चे की जो रिसेंट उसके पास जो भी कार्डिगन जंपर हो उसको देख लें। तब यहाँ से यहाँ तक ये 13 इंच, आप ये कह लो कि जब ये पहनेंगे बच्चा खुलेगा तो ये नियरली 14 इंच के करीब 13.5 इंच बन रहा है। ओके, ये और यहाँ से अगर मैं बाजू को देखूं तो ये बाजू 14 इंच है और इसकी टोटल लेंथ भी 14 इंच हो रही है। ओके, और अंडर आर्म ये से कह दो आप, ये 9 इंच यहाँ से है। तो टोटल 14 इंच लेंथ का ये 2 साल के बच्चे का है। तो और ये इसकी बैक साइड भी मैं आपको, ये इसकी बैक साइड, ये देखिए, जब ये बच्चा पहनता है तो वो खुद किसी भी कपड़ा हो या कार्ड जंपर हो, उसकी शेप उस बॉडी के हिसाब से एडजस्ट हो जाती है जी। ये मैंने तकरीबन 200 ग्राम के 100 ग्राम के 2 बॉल लिए थे, जो कि यूज़ हो गए हैं और इतनी बच गई है। मेरे ख्याल में ये 150 ग्राम तक का ये कार्डिगन बन गया है। और ये तो मेरे पास घर में रेस्ट पड़ी हुई थी, तो ये तो थोड़ा सा यूज़ हुआ है, ठीक है ना। आप कह लें कि 150 ग्राम में ये बन गया। और नीडल मैं वही जो 4mm की यूजली यूज़ करती हूँ इस 3 प्लाई ब्लू के लिए। ये इसको यहाँ पे हम डबल निट बोलते हैं और ये वैसे 3 प्लाई होती है। ओके, तो चले हम इसको अब बनाना सीखते हैं। मैंने इसका एक पैनल, फ्रंट पैनल लिया है, यहाँ से ये बना चुकी हूँ। ये मैं फर्स्ट पैनल ऑलरेडी बना चुकी हूँ। इसके लिए मैंने 41 स्टिचेस मैंने कास्ट किए हैं, 41, जिसमें से 8 स्टिचेस तो 1 2 3 है 4, यस 8 स्टिचेस इस पट्टी के हैं, 1 स्टिच ये है, 5 का ये डिज़ाइन बनता है, 3 दे 5 3 5 3 5 3, इस तरह ये पैटर्न होता है। ये मल्टीपल ऑफ 8 पे रिपीट होता है। 3 + 5 8, मल्टीपल ऑफ 8 के साथ ये बनता है मल्टीपल 8। यहाँ मैंने ये किया है कि 41 कास्ट करने के बाद ओनली 4 सिलाइयाँ मैंने इसकी सादा बनाई हैं। जैसे मैं इस सेकंड पैनल के लिए मैं इस तरह 41 स्टिचेस डाल के 4 सिलाइयाँ इसकी डाली 2 इंचेस तक, फिर 2 इस कलर की, फिर 2 इस, ये मैं डाल चुकी हूँ। ओके, बॉर्डर इसका बन गया है। इस दौरान मैंने जब यहाँ आए थे तो मैंने एक बटन होल भी बनाया, ऐसे इधर ऐसे बटन होल के लिए। ओके, ऐसे बटन होल बनाया मैंने। अब मुझे इसको पैटर्न को डालना है। उसके लिए जब मैं ये मेरी फ्रंट साइड है और ये मेरी बैक साइड है। ओके, फ्रंट साइड को मैं, इस धागे का काम अब ख़त्म हो गया है। ओके, इसको मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। अब ये कि मैं ये वाली जो सिलाई है मेरी, इसको मैं सीधा बना लेती हूँ, ऐसे 2 3, ऐसे पूरे सिलाई मैंने ये सारी मैंने निट करनी है, ये पूरी रो। ओके, इसको आप ऐसे सीधा बना लें।
और जब यहाँ एंड पे आए तो आप इसको वैसे ही उठा लें। ओके, ऐसे ही उठा लें। अब अगली तरफ हमने 8 हम ये तो मेरा ये वाला पैनल है इस वक्त, और ये सेकंड। अब इस पे हमने ये पट्टी के फर्स्ट 8 बनाने हैं। वो मैं कैसे बनाऊंगी, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 8 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने पट्टी के बनाए हैं। एक मुझे ये पार्टीशन का सीधा बनाना है ये। ओके, अब मैं इस साइड से, और ये मेरी रॉन्ग साइड है, इससे ही मैं पैटर्न को डालती हूँ। अब देखिए ये मैंने पट्टी के 8 बना लिए, 1 मैंने ये गैप वाला बना लिया। अब 5 मुझे इसके बनाने हैं। 5 जहाँ सीधे हैं तो दिस साइड पे उल्टे हो जाएंगे। ओके, यहाँ मुझे 5 इसको 1 2 पर्ल करना है, 1 2 3 4 5। ओके, इसके करने के बाद ये 3 मुझे नीट बंद करने हैं, 3 मुझे सीधे बनाने हैं, 1 2 एंड 3। फिर yarn ओवर, फिर 5 ये इस साइड पे नीट है, इस साइड पे पर्ल हो जाते हैं। ओके, यहाँ सीधे हैं, रॉन्ग साइड पे ये उल्टे हैं, तो मुझे यहाँ 5 उल्टे बनाने हैं, 1 2 3 4 5। ये मैं डिज़ाइन के लिए अभी पार्टीशनिंग कर रही हूँ। ओके, डिज़ाइन को अब फिर मुझे 3 सीधे करने हैं। ओके, फिर 5 1 5 3 5 3 के साथ इस पैटर्न ने बनना है, 2 3 5। अब फिर 1 2 3। ओके, 1 2 3 4 5, और मेरे पास रिमेनिंग ये 3 रह गए, 1 2 एंड 3। ओके ओके, अब यहाँ से डिज़ाइन को हमने सीखना शुरू करेंगे। ये जो 3 है ये तो मैं सीधे सीधे ही डालूंगी दोनों साइडों पे। ये मैं ऐसे इसको उठा के ऐसे 1 सीधा एंड 2 सीधा, ऐसे सीधा सीधा ही डालूंगी। अब ये जो 5 है इसके ऊपर हमने डिज़ाइन डालना है। वो कैसे डालना है, इन दो को मैं इकट्ठे बनाऊंगी, ये निट टुगेदर करूंगी, ऐसे 2 एक हो गया, yarn ओवर करूंगी, इसको फिर मैं ऐसे ही सीधा निट कर लूंगी, बना लूंगी, फिर yarn ओवर करूंगी, और ये मैं इनको ऐसे पिक करने के बाद, इसको ऐसे पिक करने के बाद मैं ऐसे करने सीधा करने के बाद इनको फिर कर लूंगी। पहले मैंने ये जो 5 थे इन दो का एक बनाया, yarn ओवर की, जब ये बनाया फिर yarn ओवर की, फिर 2 को एक किया। ओके, अब ये 3 जो मेरे ऐसे ही सीधे होने हैं, 3। अब फिर उसी तरह ये 5 आगे है, उनको फिर उसी तरह पैटर्न बनाना है। वो कैसे बनाना है, 2 को मैं इकट्ठे बना लूंगी, knit together, yarn over, knit again, इसको किया, yarn over, इसको पिक करने के बाद मैंने इसको स्ट्रेट किया एंड नाउ knit again। ओके, ऐसे। फिर ये 1 2 एंड 3। ओके, उसके बाद फिर 2 को इकट्ठे बनाया, yarn ओवर की, सीधा बनाया, yarn ओवर की, इनको मैंने सीधा करने के बाद ऐसे पक किया और ये बना लिया, 1 2 3। फिर इस तरह yarn ओवर, knit together, yarn over, knit, yarn over and knit together। ओके, ये मेरे सारे हो गए। अब ये वाला जो पार्टीशनिंग वाला है ये मुझे उल्टा बनाना है, ये मुझे पर्ल करना है उल्टा, इसको मैं ऐसे बना लिया। अब फिर बाकी 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 वाला मैं ऐसे ही पिक कर लूँगी। ओके,
अब रॉन्ग साइड भी अब इसी तरह ये मैंने इसको उठा के इसको ऐसे सीधा बना लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ एक पार्टिशनिंग का बांध सीधा, बाकी अब फिर 5 उल्टे 3 सीधे, 5 उल्टे 3 सीधे, इसी तरह बैक साइड ऑलवेज ऐसी ही बननी है। ये 5 मेरे पर्ल हैं, उल्टे हैं, 3 मेरे सीधे हैं, फिर 5 उल्टे हैं, 5 पर्ल कर रही हूँ, फिर 3 सीधे हैं, सीधे हैं, 5 उल्टे, 5 3 5 3 5 सीधे, 3 5 उल्टे, इसी तरह इसकी बैक साइड ऑलवेज ये उल्ट साइड बननी है। अब फिर 3 सीधे, 5 उल्टे, ये 3 सीधे, ये होगी। ये मेरी डिज़ाइन की सेकंड रो। फर्स्ट रो पे मैंने क्या किया, ये टुगेदर किए, इसको इसका जाली बनाई, ऐसे होल बना और फिर किए। सेकंड रो फिर मैंने ऐसे ही बनाई। थर्ड रो सारी सीधी बननी है, ऑल निट करनी है, ये सारा निट करना है इसको। वहाँ ऐसे सिंपल आप इसको ऐसे निट करते जाए। सारी निट सीधी सीधी बना लें। ये वाला डिज़ाइन के बाद ये मेरा उल्टा बनेगा, बस ये वाला एक उल्टा बनेगा, बाकी फिर सारे सारे सीधे। और ये मैं ऐसे उठा लूँगी, ठीक। अब फोर्थ सिलाई जो इस पैटर्न की है वो भी उसी तरह डलेगी। 5 उल्टे 3 सीधे, 5 उल्टे 3 सीधे, इसी तरह आप पूरी सिलाई कंप्लीट कर रहे हैं। ये 5 पर्ल 3 निट, 5 पर्ल 3 निट करने के बाद कंप्लीट ऑल दिस रो। ओके जी, अब एक दफ़ा ये डिज़ाइन मेरा हो गया है। अब इसी डिज़ाइन को हम दोबारा रिपीट करेंगे, इसी तरह रिपीट करने का। ये जो 3 3 है ये तो आपने सीधे सीधे ही बनाते चले जाना है, 1 2 एंड 3 को। ओके, ये फिर जो 5 है ये मैं इकट्ठे बनाऊंगी, निट टुगेदर करूंगी, यॉर्न ओवर करने के बाद ये बनाऊंगी। इस तरह यॉर्न ओवर करने से फिर वो स्टिच दोबारा बन जाता है। ये 2 को मैंने जब बनाया, धागा आगे किया, जब ये बनाया तो ये जो कम हुआ था वो मेरा दोबारा बन जाएगा। ओके, फिर यॉर्न ओवर की, फिर 2 को मैंने ऐसे सीधा करने के बाद इनको फिर इकट्ठे बना लिया पीछे से। ओके, इसी तरह फिर 3 सीधे बनाने हैं और ये फिर अब फिर 5 आ गए, इनको फिर 2 को इकट्ठा लूँगी, धागा आगे करूँगी, इसको बनाऊँगी, फिर धागा आगे करूँगी, फिर इनको इकट्ठा करने के बाद इसको फिर बना लूँगी। बस इसी तरह ये डिज़ाइन रिपीट होना है। इसको भी मैं ऐसे करूँगी, यहाँ भी ऐसे बनाऊँगी। रॉन्ग साइड पे बिल्कुल ये पट्टी के बाद मेरे उसी तरह 5 उल्टे होंगे, 3 सीधे, 5 उल्टे 3 सीधे, ये सारी मेरी कंप्लीट हो जाएगी सेकंड रो भी। ये बनाने के बाद नेक्स्ट सिलाई भी कंप्लीट कर ली है। अब इस पैटर्न की थर्ड रो तो वैसे ही स्ट्रेट स्ट्रेट जानी है, इसमें अब कोई डिज़ाइन नहीं पड़ना। हर फोर्थ रो पे ये कंप्लीट होती है। अब ये इसके या बस ये सारी आप ऐसे ही सीधे सीधे इसी तरह सीधा सीधा बना लें, ऐसे इसको ऑल निट कर लें। ओके, ऐसे करने के बाद ये सारा इसी तरह निट करते करते फिर जब हम इस पे आएंगे तो फिर वैसे ही 5 उल्टे 3 सीधे, 5 उल्टे 3 सीधे, 3 निट 5 पर्ल, 3 निट 5 पर्ल करके इसको कंप्लीट करना है और मेरा सेकंड टाइम पैटर्न भी कंप्लीट हो जाएगा। ये ओके,
मैंने पैटर्न को कंप्लीट कर लिया। अब फिर मुझे यही पैटर्न मेरा दोबारा रिपीट होगा। उसी तरह हम 5 को ये 2 करेंगे, फिर ये ऑन ओवर करने के बाद ऐसे बनाएंगे और इसी तरह ये पैटर्न रिपीट होता चलेगा। ये देखिए, फिर मैंने ऐसे 3 बनाए, ये इन दोनों को इकट्ठा करूंगी, धागा आगे लेके आऊंगी, एक बनाऊंगी, फिर धागा आगे लेके आऊंगी, इन दो को सीधा करने के बाद ऐसे बना लूंगी। इसी तरह ये मेरा ये 4 सिलाइयों पे पैटर्न पड़ेगा। इसी तरह मैं ये पूरी सिलाई डालूंगी, उल्टी सिलाई इसी तरह 5 3 5 3 5 उल्टे 3 सीधे इसी तरह बनेंगे। थर्ड सिलाई पूरी सीधी पड़ेगी। फोर्थ सिलाई फिर 5 3 5 3 5 उल्टे 3 सीधे तो 5 उल्टे पलट करके बनेंगे और ये इसी तरह रिपीट होता चला जाएगा। बहुत इजी पैटर्न है। इसी तरह ये मैंने बनाते बनाते इतना बना लिया है ये, और यहाँ से ये ओके, ये मैंने यहाँ तक अब मैं जब बनाऊंगी और साथ साथ मैं ट्राई करूंगी कि थोड़े गैप के बाद यहाँ पे मैं एक बटन होल भी बनाती चली जाऊं जी। ये मैंने बना लिया यहाँ तक। कितना बना है, कितने ये मेरे टाइम रिपीट हुआ है पैटर्न, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। और यहाँ भी इसी तरह ये मैंने 17 टाइम रिपीट करके पहला वाला बनाया था ये। अब ये मेरे 2 पार्ट यहाँ तक बन गए हैं और इस दौरान मैंने ये किया था कि यहाँ पे मैंने एक बटन होल बना लिया था और यहाँ मेरे 2 बटन और होल और बन गए हैं। वो जब मैं इस पे 14 रिजेस तक मैंने बना लिया तो एक बटन होल बना लिया। एक्चुअली इस तरह बटन होल आप अंदाजे से बनाते हो, क्योंकि मुझे अभी इसकी नहीं पता मुझे ऊपर कितना बनाना है, मैं अंदाजन बना रही हूँ। तो अगर अलग सेपरेट पट्टी बनाओ ना तो ये पट्टी आप पहले बना लेते हो, उसके हिसाब से उसको डिवाइड करके बटन होल बना लेते हो। यहाँ मैंने 14 रिज के बाद एक एक बटन होल बनाया। उम्मीद करती हूँ कि एंड तक बराबर ही जाएंगे। 1 2 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14 के बाद मेरा ये एक बटन और होल। इसी तरह यहाँ से लेके यहाँ तक 14 के बाद मैंने बनाया था। अब ये मेरे ख्याल में 10 हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब इसके और मोर 4 रिजेस होंगी तो फिर मैं एक और बटन होल बना लूँगी। ठीक है, ये मेरे 2 पार्ट तो कंप्लीट हो गए। ये मैंने 40 जैसे आपको बताया था 41 स्टिचेस लिए थे और उसके बाद ये मैंने बनाना शुरू किया था। इसी तरह मैंने बैक साइड ये 17 तक उसी लेंथ की बना के रखी हुई है। इसी तरह मैंने इसको पहले बॉर्डर बनाया, बॉर्डर में मैंने इसमें मैंने 75, ये मेरा फ्रंट हाफ जो था हाफ था 41 स्टिचेस का। ठीक, अब मेरा बैक है 75 स्टिचेस का। ओके, उसमें मैंने ये किया उसी तरह चार सिलाइयाँ इसकी डाली, 4 इसकी डाली, 4 इसकी डाली। जब 2 सिलाइयों की एक रिज बनती है तो ये जब इतनी रिज हो गई फिर एक सिलाई स्ट्रेट डालने के बाद मैंने बैक पे जैसे आपको बताया बैक से ही पार्टीशनिंग कर ली। पार्टीशनिंग कैसे की, इसकी ये 3 तो स्ट्रेट थे, 5 मेरे उल्टे हो गए, 3 सीधे हो गए, 5 उल्टे हो गए। इसमें 5 यानी कि 3 पर्ल 3 निट 5 पर्ल 3 निट 5 पर्ल करके मैंने इसको सारों को कंप्लीट करने के बाद अब मैंने यहाँ से फिर वो 3 5 पे उसी तरह डिज़ाइन जैसे मैंने बताया वो सिखाया, फिर 3 5 पे डिज़ाइन ऐसे ये सारा। और दोनों साइडों पे इधर भी 3 है और इस साइड पे भी 3 है, इक्वल किया। और यहाँ भी मैंने ये देखे कोशिश दोनों साइडों पे 3 ही किए थे ताकि जब हम इसको ऐसे सिए ये 3 एक तो बराबर हो, ऊपर से जब हम इसका शोल्डर के लिए ऐसे कटिंग करेंगे तो वो भी फिर डिज़ाइन बराबर आएगा, बैलेंस आएगा। ओके, ये आपने पॉइंट ज़रूर एक रखना है कि जब भी आप डिज़ाइन की पार्टीशनिंग करो, जब आपने शोल्डर पे जब आए तो दोनों साइडों से डिज़ाइन का पैटर्न सेम मीट करता हो, मिलता हो, ताकि वो जब कट हो तो वो अच्छा लगे। अब इसमें कितनी दफ़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम मेरा ये पैटर्न पड़ा है। ओके, 9 टाइम 5 40 और ये बाकी
ये बाकी मेरे तीन 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 के इस तरह पड़े हैं। तीन कितने पड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम मेरे 3 3 पड़े हैं। ओके, करते करते मैंने इसी तरह इसको भी बना लिया है और ये मेरा फ्रंट और बैक कंप्लीट हो गया है जी। अब रह गए स्लीव। मैंने एक स्लीव भी बना के रखी हुई है, दूसरी मैं आपके साथ बनाऊंगी। यहाँ मैंने 3 स्टिच लिए, 4 सिलाइयाँ उसके डालने के बाद मैंने एक ये छोटा सा डिज़ाइन वाला बॉर्डर बनाया। ये थोड़ा सा कफ स्टाइल लगेगा और जब मैं इसकी कैप बनाऊंगी, टोपी बनाऊंगी तो उसमें भी डालूंगी तो टोपी के साथ ये मैच हो जाएगा। ओके, ये मैंने इसलिए थोड़ा सा इसको कलर देने की कोशिश की है कि ताकि टोपी भी बाद में प्रीटी बने। उसी तरह करने के बाद मैंने डिज़ाइन डालने के बाद इसको बढ़ाती चली गई और यहाँ तक, और मैंने आपको दिखाती हूँ। मैंने ये 33 स्टिचेस डाल लिए हैं। वो कैसे आपके सामने काउंट करती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 50 टाइम 30, 50 टाइम 2 30, 1 2 3, ओके 33। अब इसकी पहली सिलाई तो मैंने ऐसे सीधी सीधी डाल लेनी है। 4 सिलाइयाँ तो मैं ऐसे ही डालूंगी, ये कुछ भी किए बगैर। जी, एक्चुअली इसकी पहले मैंने एक सिलाई डाली, फिर 2 ये 3 सिलाइयाँ डली हैं और ये मेरी 2 रिज बन गई है क्योंकि एक ऑलरेडी इसके साथ थी ना। अब मुझे एक ये वाला धागा ऐड करना है, उसको मैं ऐसे करूँगी, इधर इसको थोड़ा सा टाई कर लेती हूँ ताकि थोड़ा सा करने के बाद ऐसे, ओके। और इससे मैं अब फिर सिलाइयाँ डालना शुरू करती हूँ। यहाँ से टाइट कर लो, वहाँ 2 रिज तक मुझे बनाना था। एक वो जो स्टिचेस डालते हैं वो एक तरह की सिलाई काउंट हो जाती है, और 3 वो सिलाइयाँ डाली तो मेरी 2 रिजेस बन गई। अब मैंने इसी तरह उनके ये मोर 2 रिजेस बनानी है। जी, ये मैंने 2 रिजेस तक ये बना लिया है, ठीक है ना। मुझे इतने चाहिए थे, 2 ये बनाए थे, 2 ये बनाए थे। अब ये धागा जो इस साइड पे है, मुझे इस साइड पे लेके आना है ताकि मैं डिज़ाइन शुरू कर सकूँ, ठीक। उसके लिए मैं अब अगर सीधी डालूंगी सिलाई, अगर इसको मैं निट करूँगी तो फिर एक 3rd रिज बन जाएगी, वो मुझे नहीं करनी। मैं ये सिलाई मैंने सारी उल्टी बना लेती हूँ, उल्टी, यानी कि मैं इसको पर्ल करके बना लेती हूँ, ठीक है, ऐसे सारा उल्टा। ये मैंने पूरी सिलाई ऐसे उल्टी डाल ली है। अब यहाँ से मुझे ये पैटर्न डालना शुरू करना है। वो कैसे कि ये वाला पहला जो मैंने ऐसे उठा लिया, ठीक, मैं ऐसे करके उठा के इसका धागा पीछे लेके जाती हूँ, ऐसे उठा लिया, और ये जो धागा लगा साथ ही इसके अभी ज्वाइन है उसको मैंने इसका सीधा बना लिया, ठीक, एक सीधा। ये मैंने ऐसे ही पिक कर लेना है, ये मैंने सीधा बनाना है। ये थोड़ा सा ना ढीला ढीला बनाइएगा वरना बहुत टाइट बन जाएगा आपसे। ये थोड़ा सा खुले हाथ से बनाएं। अगर आपका हाथ तंग है तो यहाँ आप सिलाई को मोटा यूज़ कर सकते हो। जैसे ये मेरी 4 mm सिलाई, सॉरी, ये किया एक, और ये मैंने ऐसे ही उठा लिया, ओके। एक मैंने निट किया, एक इसको उठा लिया, इसको इधर करो ताकि क्लियर हो, ओके। ये मैं एक निट का बना रही हूँ, एक मैं ऐसे ही उठा रही हूँ, एक निट कर रही हूँ, एक ऐसे ही उठा रही हूँ, एक बन। ये बहुत ढीले हाथ से बनाइएगा। अब ये मैंने जैसे आपको बता रही थी, ये मेरी 4 mm सिलाई है, तो अगर आप 5 ले लेते हैं तो उससे भी 5 mm की सिलाई ले लेते हो। अगर आपका हाथ टाइट है तो वो भी ठीक रहेगा। तो अगर आप इसी तरह लूज लूज ढीला ढीला बना लेंगे तो तब भी चलेगा। ये मैंने ऐसे ही करने के बाद इसको ऐसे उठा लिया, ओके। अब उल्टी सिलाई हमने ऐसे करनी है कि ये वाले जो हैं वो तो मैं ऐसे ही उठाऊंगी, इसको मैं थोड़ी धागा पीछे करके इसका सीधा बनाऊंगी,
फिर यौन इधर लेके आके इसको मैं ऐसे ही पिक करूँगी, यौन पीछे लेके जाऊँगी, इसको सीधा बनाऊँगी, इधर करके इसको ऐसे ही पिक करूँगी। जब आप यौन को छोड़ते हो तब भी ढीली छोड़िएगा, ऐसे है। इसी तरह ये मैंने सिलाई पूरी कंप्लीट कर लेनी है। सीधा बनाना है, धागे को इधर लेके आके उसको ऐसे ही पिक करना है। तो ये एक एक देखिए डॉट बन रहा है, ओके ऐसे। ये मैंने पूरी सिलाई ऐसी इसी तरह कंप्लीट कर ली। अब हम नेक्स्ट सिलाई पे ये करेंगे कि ये वाला जो ये है इसको तो मैं बना लूँगी, इसको बनाऊंगी और ये मैं ऐसे ही पिक करूँगी, इसको बनाऊंगी। अब दूसरी नेक्स्ट टाइम मैं ये मिंट वाले को धागे को इस तरह इसको ऐसे पिक करूँगी, इसको बनाऊंगी ढीले ढीले हाथों से ऐसे, ओके। इसको ऐसे ओके। अब फिर रॉन्ग साइड से ये तो खैर मैं ऐसे ही उठा लूँगी, धागा आगे करूँगी, इसको ऐसे ही पिक करूँगी, फिर जॉन पीछे करूँगी, इसको बनाऊँगी सीधा, फिर जॉन आगे करूँगी ऐसे, फिर इसको करके निट कर लूँगी, फिर ऐसे। इसी तरह ये मैं पूरी सिलाई कंप्लीट करूँगी, ओके। और नेक्स्ट टाइम फिर मैं ये मिंट को छोड़ के फिर ये वाला बनाना शुरू कर देंगे। इस तरह 3-4 दफ़ा मैं जब ये करूँगी तो ये इस तरह का बॉर्डर बन जाएगा जी। ये देखिए मैंने ये इतना बना लिया, 1 2 3 डॉट तक बना है। ये मेरा है 1 2 3 4 तक, ओके। ओनली लास्ट रह गया है, तो अब मैंने सोचा लास्ट आपके साथ बनाती हूँ। ये तो मैंने ऐसे ही इसको पिक कर लिया और इस वाले को मैंने ये धागा लेके, क्योंकि ये मेरी इसकी ये मैंने पर्पल वाले जो है वो वैसे ही उठाए थे, इसको मैंने ऐसे बनाया, ये पिक किया, इसको ऐसे ही बनाया, ये पिक किया, ये ऐसे, ये सारा इसी सॉरी पिक किया और ये मैंने ऐसे उठाया, और ये ऐसे उठ गया, ठीक। अब फिर उल्टी सिलाई हमने कैसे बनानी है, ये तो मैंने ऐसे ही उठा लेना, धागा पीछे करना है, इसको सीधा यौन इधर लेके आनी, इसको ऐसे ही पिक कर लेना पीछे, ये मैं ऐसे बनाऊंगी यौन ऊपर, ये ऐसे, ये ऐसे, ओके। ये देखिए ये मेरे 1 2 3 4 डॉट हो गए। नेक्स्ट सिलाई फिर हम ऐसे ही इसको उठाएंगे, इसको बनाएंगे, इसको उठाएंगे, इसको बनाएंगे, ओके। ये लाइलक का हमारा काम ख़त्म हो गया है, पर्पल का ही बस ये लास्ट मेरा ये बन रहा है। इसी तरह मैं ये बनाने के बाद ये रॉन्ग साइड भी डालूंगी। ये मेरा रिक्वायर्ड बॉर्डर बन गया है, ठीक। अब मैंने लाइलक का धागे को काट दिया है क्योंकि इसका काम ख़त्म हो गया था। अब मैंने बस एक सिलाई ये आप सीधी सीधी डालते हैं, ये मैंने ऐसे ही डालनी है, इसको ऐसे बना लूँगी, ये सारी मैंने सीधी सीधी सिलाई डाल ली है, ओके। अब ये करेंगे हम, अब ये मैं डिज़ाइन की पार्टीशनिंग कर लूँगी बैक साइड से। इसमें साइडों में मेरे 2 मैंने रखे हैं, फिर 5 हैं, फिर 3 हैं, फिर 5 3 ऐसे। यहाँ मेरे 2 इस साइड से उल्टी साइड से मैं 2 सीधे बनाऊँगी। यहाँ एक मैंने वैसे उठा लिया, एक मैंने बना लिया, ओके। 5 मेरे उल्टे होंगे, 1 2 3 4 एंड 5 उल्टे,
1 2 3 सीधे, 1 2 3 4 5 पर, 1 2 3 knit, 1 3 4 5 और ये 2 इस साइड पे भी, 2 मेरे इस साइड पे थे, 2 मैंने यहाँ इस साइड पे किए हैं। अब मुझे डालना है इस पे पैटर्न डालना है। ओके, ये मैं इसको तो मैं ऐसे ही बना लिया, इन दो को मैंने इकट्ठा कर लिया, धागा आगे, फिर मैंने एक निट किया, फिर धागा आगे, फिर इन दोनों को सीधा करने के बाद वैसे निट कर लिया। ओके, अगले 3 मेरे सीधे, फिर उसी तरह ये डिज़ाइन धागा 2 का किया, धागा आगे, एक करके निट किया, फिर धागा आगे, ये ऐसे इसको सीधा करने के बाद बना लिया। ओके, फिर 1 2 एंड 3 लिए, फिर उसी तरह ये सारा मैंने डिज़ाइन इसी तरह डाल लिया। अब रॉन्ग साइड पे उसी तरह सीधा आ रहा है, फिर 5 उल्टे, 1 2 3 4 5 उल्टे, 1 2 3 सीधे, 5 उल्टे, इसी 3 सीधे 5 उल्टे, इसी तरह पूरी सिलाई डालनी है। मैंने पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली है, ठीक है ना। अब हमारी अगली सिलाई पे हमने ऐसा करना है कि बाजुओं के लिए दोनों साइडों से एक एक स्टिच को बढ़ाना है। वो कैसे, मैंने ऐसे किया धागे को, फिर आगे करके एक के 2 कर लिए, ठीक है ना, छोड़ा नहीं उसको। ये मेरा सीधा था और ये सिलाई वैसे ही सारी सीधी सीधी आनी है, इसको सारा सीधा सीधा ऐसे ही बनाना है। अब मैं यहाँ आ गई हूँ, यहाँ आके फिर मैंने एक के 2 बना लेने, इसको छोड़ना नहीं है, इसको पीछे से ऐसे एक कर लेना। ओके, ये फिर मेरे एक के 2 हो गए। अब उल्टी सिलाई उसी तरह पैटर्न के हिसाब से 5 उल्टे 3 सीधे, 5 उल्टे 3 सीधे, हर 6 सिलाई के स्टार्ट पे मुझे डिज़ाइन डालना है। जैसे ये मेरे बाजू है, ये मैंने 33 स्टिच कास्ट किए, ये छोटा बॉर्डर बना, फिर मेरा डिज़ाइन वाला बॉर्डर बना। ओके, अब मेरा जैसे स्लीव बनने लगी है, डिज़ाइन वाला बॉर्डर बनने के बाद मैंने एक दो सिलाई में जैसे ही डिज़ाइन शुरू किया तो मैंने यहाँ इस सिलाई पे आपके सामने एक खाना बढ़ा लिया, एक के 2 कर दिए, यहाँ एक स्टिच था उसके मैंने 2 कर दिए, ठीक। अब उल्टी सिलाई शुरू होने लगी है, ये उल्टी सिलाई को मैं वेवी करती हूँ, ये आप सिलाई डालिएगा, ये 1 स्टाइल हो जाएगी उल्टी। ओके, ये उल्टी मेरी खाना बढ़ने के बाद, ये खाने बढ़ने के बाद ये मेरी 1 सिलाई है। फिर उसके बाद मैंने इसके बाद फिर मैंने एक सीधी डालनी है, इसी तरह पैटर्न बना के ये मेरी 2 सिलाई हो जाएगी। फिर उसी तरह मैंने तीसरी डालनी है, वेवी उल्टी सिलाई तीसरी डालनी है, ठीक। फिर मैंने उसी तरह ये 4th एक और सिलाई डालनी है सीधी, ठीक। फिर उसी तरह यहाँ से 5th आएगी मेरी वेवी उल्टी, मैं 5th डाल रही हूँ 5th। फिर इसी तरह जब 6 दोबारा आएगी, 6 स्टार्ट होने लगेगी सिलाई, तो उस पे मैंने फिर एक के 2 कर लेने हैं, एक के 2 यहाँ भी 2 बना, एक एक बढ़ा लेना है, एक एक यहाँ बढ़ा लेना है। इसी तरह ये मैं बाजू को बनाते चली जाऊंगी यहाँ तक। ये देखें, ये मेरे यहाँ बढ़ा, फिर इधर बढ़ा, फिर 6 एवरी 6 सिलाई पे ऐसे बढ़ते बढ़ते ये मेरा एक दफ़ा पैटर्न और भी डल गया। ओके, ऐसे तक, और यहाँ तक ये 3 तक आ गया। यहाँ 3 मैंने इसलिए किए कि मेरे दोनों साइडों पे भी 3 थे। अब मैं जब इसको ऐसे ज्वाइन करूँगी और स्लीव की कटिंग करूँगी तो ये मेरे पैटर्न पास पास आएंगे। ओके, और ये मेरी लेंथ भी इतनी ही मुझे रिक्वायर्ड थी। तो चले मैं इसको बना के इस जितना बनाती हूँ तो फिर हम अगला स्टेप करेंगे। जी, ये मैंने इसकी इतनी बाजू बना ली है, उसी तरह जैसे आपको मैंने बताया था बढ़ाते बढ़ाते।
और ये इसकी टोटल लेंथ कितनी हो चुकी है, इसकी लेंथ अब हो चुकी है तकरीबन ये 1/2 के पास है तकरीबन। ओके, 1/2 के पास। इसी तरह मैंने ये एक बाजू भी बनाया था। और ये कितने टाइम यहाँ से यहाँ कितना था, यहाँ मेरा ये बॉर्डर बना था 2 इंच का। 2 इंच का ये बनाने के बाद मैंने कितने टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टाइम मेरा ये डिज़ाइन रिपीट हुआ। इसी तरह ये, और जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये मैंने बैक बनाई हुई थी, ये 2 फ्रंट और 2 उसके। अब हमने ये करना है कि एक एक को इसमें शिफ्ट करना है। ये मेरी बैक है ना, बैक की भी आपको मैं बता देती हूँ ये कितनी ऑलमोस्ट फ्रंट और बैक की लेंथ है। ये तकरीबन 9.5 है। 1 इंच बाजू छोटी बनाई है मैंने इससे। ओके, उसकी लेंथ से। अब ये हम इसी में एक बड़ी सी नीडल में मैं ये बैक के साथ ये एक स्लीव्स को इसके अंदर शिफ्ट कर लूँगी, ऐसे शिफ्ट करूँगी। उसके बाद मैं एक पैनल ये पैनल इसके अंदर शिफ्ट करूँगी। फिर इसमें बैक के इस साइड भी एक स्लीव होगी और दूसरा फ्रंट हाफ पैनल हो जाएगा। ये सारे ऐसे एक ही में सारे हम शिफ्ट कर लेंगे क्योंकि हमने इसकी कटिंग करनी है। बस मैं स्लोली सबको ऐसे करके ऐसे कटिंग ऐसे इसमें शिफ्ट कर लेती हूँ। ऐसे सारों को एक ही नीडल में सारे डाल लेती हूँ ऐसे करके। ओके जी, ये मैंने सारा एक सिलाई में शिफ्ट कर लिया। ये फ्रंट हाफ पैनल, फिर ये बाजू, फिर ये बैक, फिर ये और ये। अब यहाँ से मैं इसको इकट्ठा बनाना शुरू करूँगी। यहाँ तक तो उसी तरह डिज़ाइन को, कहाँ गई मेरी सिलाई, हाँ, मैं ये सिलाई यूज़ करती हूँ। इसको यहीं पे मैं यहाँ तक तो डिज़ाइन को फॉलो करते हुए बनाऊँगी। जैसे ये मेरा सीते हैं पट्टी के 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, और यहाँ मुझे पैटर्न डालना है। ये तो इकट्ठे होंगे, ये ऐसे डिज़ाइन बनेगा, ऐसे ये वैसे सीधे हैं। और ये 3, ये आपने ज़रूर ख्याल रखना है जब भी आप इस तरह की शोल्डर कटिंग पे हो। और अगर आपने डिज़ाइन को साथ लेके चलना है तो फिर डिज़ाइन बिल्कुल बराबर हो। जैसे मेरे ये देखो 3 इधर स्ट्रेट है और इस साइड पे 3 स्ट्रेट है। ये अभी इस दफ़ा मैं कुछ भी कटिंग नहीं कर रही, मैं इनको सिर्फ ज्वाइन कर रही हूँ। ओके, ये मैंने 1, ये मैं इसको टाइट कर लेती हूँ यहाँ से, बाद में हम 2 एंड ये 3। ओके, ये देखिए 3 इस साइड के थे, 3 इस साइड के थे, और ये इनको मैं बाद में टाइटली ज्वाइन कर लूँगी। ओके, और बाकी उसी तरह मुझे पैटर्न को डाल के जाना है, फिर इसी तरह मुझे आपस में इसको ज्वाइन कर लेना है। फिर ऐसे ही मुझे बैक बनाऊंगी, फिर इन दोनों को ऐसे इकट्ठा बना दूंगी, ज्वाइन हो जाएंगे। इस तरह ये पूरी सिलाई उसी तरह डाल के, उल्टी सिलाई भी मुझे ऐसे ही डालनी है। जो पल है वो पल करूँगी, जो निट है वो निट करूँगी, जो उल्टे वो उल्टे डालूंगी, जो सीधे हैं वो मैं सीधे डाल के पैटर्न के हिसाब से इस तरह बनाते बनाते ख़त्म करूँगी। जी, ये मैंने सारा ज्वाइन करके उल्टी सिलाई डाल के, अब सीधा मैं यहाँ से अगली सिलाई तो डिज़ाइन की सीधी सीधी थी, डालते डालते यहाँ तक आ गई हूँ जहाँ मैंने बाजू को और फ्रंट पार्ट को ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से ये सारी सिलाई तो सीधी सीधी आ रही है ना, ये ऐसे। अब ये देखें, ये 2 इसके, इनको मैं इकट्ठे बनाऊंगी, 2 इनको मैं इकट्ठे बनाऊंगी। हर दफ़ा मैं एक एक इसको कम करना शुरू कर दूंगी। 2 को मैंने इस साइड पे ऐसा सीधा करने के इस तरह पीछे से एक कर दिया। ठीक, और यहाँ मैं मार्क कर लेती हूँ ताकि अगली दफ़ा मुझे
ये अंदाज़ा हो। हाँ, ये मैं इसको यहाँ मार्क कर लूँगी और ये इन दो को भी मैं इकट्ठा बना लूँगी इस तरह, ठीक। और बाकी सिलाई मैं ऐसे उसी तरह डिज़ाइन में सीधा सीधा बनाते हुए जब मैं यहाँ पे आऊँगी इस तरह, फिर मैं ये जो मेरे 3 और 3 6 हुए हैं एक एक बना के इन दो दो को कट कर लूँगी। इसी तरह यहाँ सारे मैं इसी तरह कट करूँगी, ठीक है जी। ये देखिए मैंने यहाँ फिर यहाँ पे इसी तरह कट करके मार्क कर लिया, फिर मैं यहाँ पे आई, यहाँ पे कट करके मार्क कर लिया, फिर अब मैं एंड पे यहाँ पे इस पे आ रही हूँ। यहाँ मैं फिर आपको दिखाती हूँ मैं कैसे कट करूँगी। 2 का 1 बनाऊँगी, ये बनाने के बाद ये जो अब है ना मिडल वाली ये 4, इनको मैं 2 का 1 करूँगी, एक इन 2 को इकट्ठा बना लूँगी, ठीक। और यहाँ मैं मार्क कर लेती हूँ किसी ये और इन 2 को इकट्ठा कर लूँगी ये ऐसे, ओके। और बाकी सिलाई उसी तरह डाल के सारी इसी तरह सारी डाल के तो उल्टी, ये जो उल्टी साइड है रॉन्ग साइड है, इस पे उसी तरह पैटर्न के हिसाब से 3 सीधे 5 उल्टे, 3 सीधे 5 उल्टे, 3 निट 5 पर्ल 3 निट 5 पर्ल करके पूरी रो बनाएंगे। उल्टी रो में हम कोई कट नहीं करेंगे, ओके। करने के बाद ये मैं सारी सिलाई डालने के बाद जब वापस यहाँ पे आऊँगी तो फिर आपको बताती हूँ कि हमने और कैसे कट करना है जी। ये देखिए मैं आपको बताना चाह रही हूँ ये कैसे मैं इसको ये फ्रंट ये दोनों पैनल और ये फिर ऐसे बाजू ये ऐसे जुड़ चुके हैं दोनों साइडों पे और यहाँ से ये फिर इकट्ठा बनना शुरू हो गया, ये देखें, ठीक है ना। अब मैंने उल्टी सिलाई भी डाल ली है। अब मैं यहाँ से फिर सिलाई को डालना शुरू करूँगी। जब यहाँ तक आऊँगी फिर मैं दोनों में एक एक कम कर दूँगी, डाल रही हूँ। और यहाँ मैं आखिरी ये डिज़ाइन डालने लगी हूँ। ये मैं इन 2 को इकट्ठे पिक करूँगी, सॉरी 2 को इकट्ठा पिक करूँगी, यॉर्न ओवर नेट यॉर्न ओवर, फिर इसको मैं ऐसे करके बना लूँगी, ठीक। और अगले जो 2 है इनका मुझे फिर 1 करना है, ओके। हर दफ़ा अब ये यहाँ पे मुझे 2 का 1 करते जाना है, यहाँ एक इस साइड पे और एक इस साइड का, एक ये फ्रंट पैनल का कट कम हुआ, अब ये बाजू है यहाँ बाजू का कम होगा एक ऐसे, ठीक। बाकी मुझे उसी तरह पैटर्न डाल के जैसे जो डिज़ाइन है उसके हिसाब से ये सारी सिलाई कंप्लीट करनी है ऐसे। इसी तरह जब फिर मैं यहाँ पे आऊँगी यहाँ पे भी मैं ये 2 ये कट कर लूँगी, 2 ये कट कर लूँगी। ये सारा बैग बनाते बनाते जब यहाँ आऊँगी यहाँ भी मैं ये 2 का 1 कर लूँगी, ये 2 का 1 कर लूँगी और फिर यहाँ भी 2 का 1 और ये मेरा ऐसे पूरी कंप्लीट हो जाएगी। उल्टी सिलाई फिर मुझे उसी तरह पैटर्न के हिसाब से 3 सीधे 5 उल्टे 3 सीधे करते करते सारी बनानी है। ये मैं देखिए ये मैंने दोनों साइडों से ऐसे इधर से दोनों साइडों से कम करते करते यहाँ तक बना लिया है और इधर से भी ऐसे, इसी तरह बैक से। ये मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। अगर मैंने डिज़ाइन को यहाँ से और यहाँ से जैसे मैंने बताया 3 इक्वल ना किया होता तो ये डिज़ाइन ऊपर नीचे आना था जो कि अच्छा नहीं लगना था। इस तरह ये देखिए डिज़ाइन सारा एक दूसरे से ऐसे मीट कर रहा है ट्रायंगल की तरह ऐसे, है ना। ये फिर ऐसे जर्सी नीट लगेगी पहनी हुई। ये मैंने 19 स्टिचेस इसके 19 टाइम मैं आपके सामने काउंट करती हूँ ये कितने हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड यहाँ तक 11 ये फिर बाजू के हैं, ठीक है ना। 11 टाइम 22 स्टिच बाकी रह गए हैं। ये मैंने कितने फ्रंट हाफ डाले थे, ये मैंने 41 स्टिचेस का फ्रंट हाफ डाला था, 22 मेरे रिमेनिंग रह गए हैं, ओके। इसमें से मैंने जब निकाला तो ये 19 स्टिचेस ये इसका मतलब लेस हुए हैं।
और इस दौरान मैंने एवरी 14 पे, ये देखें यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, हर 14 पे यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 के बाद मैं होल बनाती गई और ये एग्जैक्ट बना है होल। तो अब मैं ये यहाँ से गले के लिए कटाई शुरू करनी है। इसका मैं ये करूँगी, सॉरी, ये अब मैं ये पूरी जो मेरी बटन पट्टी है ये इस दफ़ा पहले बंद कर लेती हूँ। ये मेरी बटन पट्टी जो है ये मैं इस दफ़ा ऐसे वहाँ ऐसे इसको पूरी को बंद करके 2 3 4 5 6 7 8 एंड 8, ये मैंने बटन पूरी पट्टी पूरी बंद कर ली है। अब इसी तरह जो मेरा पैटर्न है इसमें मैं 3 सीधे 5 उल्टे 3 सीधे 5 उल्टे करके बनाती जाऊंगी, ठीक है ना। इसको पूरी सिलाई को मैं यहाँ तक कंप्लीट कर लूँगी। जब यहाँ आऊँगी तो फिर मैं वापसी पे बटन पट्टी कम करूँगी। ये मैंने पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब इस सिलाई के जब स्टार्ट करेंगे तो हम यहाँ भी पूरी पट्टी को बंद कर देंगे, ओके। ये मैं ऐसे करके एक एक करके इसको 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और बाकी जो है ये जैसे मुझे डिज़ाइन है मैं उसी तरह कैरी ऑन करूँगी। इन दो को इकट्ठा बनाऊँगी, धागा आगे लेके आऊँगी, फिर ये बनाऊँगी, फिर धागा आगे, इन दोनों को ऐसे पिक करने के बाद ऐसे, ओके। और ये फिर 3 मेरे सीधे 1 2 एंड 3 सीधे। फिर इसी तरह 2 को मैं आगे किया और ये मेरा जो कम हुआ तो बढ़ गया। लेकिन अब ये देखो यहाँ पे मेरी ये कटिंग होती आ रही है, ठीक है ना। हर दफ़ा मैंने सीधी सिलाई पे एक एक कम किया। अब ये 2 मुझे कम करने हैं, इनको भी फिर मैं ऐसे सीधी करूँगी। इतना मैं बढ़ाऊँगी नहीं क्योंकि मुझे 2 ऑलरेडी कट करने हैं। मेरा डिज़ाइन यहाँ हाफ ही रह गया, ओके, यहाँ तक। अब इधर से भी 2 मुझे कट करने हैं। और बाकी मैं उसी तरह डिज़ाइन को डाल के ये हाफ इधर बन गया, ओके। और ये सीधा इसी तरह मैं ये पूरी सिलाई बना लूँगी। अभी ये शोल्डर है, सॉरी ये, हाँ, ये स्लीव्स है। स्लीव्स का भी मैं यहाँ पे ऐसे कट करूँगी, फिर ये 2 कट होंगे। हर जगह मैंने हर सीधी सिलाई पे एक कट करना है और उल्टी सिलाई मुझे वैसे ही डालनी है। मैं इधर से 3 कम करूँगी, 1 2 एंड 3, और बाकी सिलाई मैं उसी तरह जो मेरे उसी पैटर्न को लेते हुए जो सीधे हैं वो सीधे उल्टे, और यहाँ पे उल्टी साइड पे मुझे कुछ भी कट नहीं करना होता, ठीक है ना। यहाँ तक बनाऊंगी जी। अब देखिए मैं यहाँ तक आ गई, ओके। अब यहाँ से भी मैं 3 को कम करूँगी, 1 2 एंड 3। बाकी सिलाई हम उसी तरह पैटर्न के हिसाब से डालेंगे। ये मेरा इस सिलाई में सीधी सिलाई आनी है। ये देखें यहाँ तक आगे, यहाँ पे हमने ये देखें 2 को 1 करना है, ये मुझे ऐसे, और इधर से भी ऐसे ही मुझे शोल्डर कटिंग करनी है, ओके, स्लीव्स की भी। अब बाकी सिलाई मैं सारी इसी तरह डालूंगी, ओके जी। ये देखें मैंने पहले पट्टी कम की थी, फिर ये सिलाई ऐसे आ रही है, पहले पट्टी कम की, फिर 3 कम किए, फिर 2 कम किए, 1 कम किया। अब मैं सिर्फ 1 और कम करूँगी और ये हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, ओके। अब मैं जैसे देखें मैं लिख भी देती हूँ, जैसे ये पट्टी के 8 पहले कम किए, फिर 3, फिर 2 1
एंड 1, ओके। ये ऐसे होने लगे हैं और ये फिर हमारी